Hello everyone, welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today in this lecture we will going to study about certification system part 1. So this topic is a broad topic of food industry and this topic is very much important for students who all are preparing for interviews in food industry because this topic is a very vast topic and you must have the basic knowledge of all the certification or accreditations that are used in food industry. So let's get started with the topic and let's see what are the main certificates of the food industry. If I talk about the main certificates of the food industry, so before understanding the certificates, let us understand what इज़ फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन मतलब फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन क्या होता है। अगर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखूँ कि व्हाट इज़ व्हाट इज़ फूड सर्टिफिकेशन, फूड सर्टिफिकेशन क्या होता है। तो फूड सर्टिफिकेशन एक मतलब इट इज़ अ वैलिडेट्स दैट मतलब ये जो फूड सर्टिफिकेशन है ये वैलिडेट करता है कि जो फूड बिजनेस है, ठीक है, वो मैनेज हो रहा है बाय अ हेल्दी प्रैक्टिसेस इन द सेंस कि अ प्रैक्टिसेस दैट इज़ फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन और ये अश्योर करता है कि यस दिस फूड इज़ सेफ एंड द क्वालिटी इज़ मेंटेन। ठीक है, तो इसका मेन वर्क क्या होता है कि ये वैलिडेट करता है फूड बिजनेसेस को कि यस दिस फूड बिजनेस इज़ मैनेज्ड बाय अ हेल्दी प्रैक्टिसेस दैट एंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी। क्योंकि हम अगर फूड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और हम लोगों ने काफ़ी अपने टॉपिक्स इसमें एज फार कवर किया है, जिसमें एक चीज़ बहुत कॉमन मैंने पढ़ाई है वो ये है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वेदर मतलब ये फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वेदर वो बेवरेज इंडस्ट्री हो, वेदर वो एनी बेकरी इंडस्ट्री हो या मीट इंडस्ट्री हो या मिल्क इंडस्ट्री हो, जो मेन चीज़ है जो मेन प्रिंसिपल रहता है या मेन गोल रहता है उस इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरर के पास, वो ये होता है कि कैसे फूड की क्वालिटी को मेंटेन करें, कैसे उस फूड को एक हेल्दी फूड बनाएं कि यस कि वो फूड एक एक्सेप्टेबल हो फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और इन्हीं चीज़ों को मतलब कि अचीव करने के लिए एक हेल्दी फूड और एक बेस्ट क्वालिटी फूड को अचीव करने के लिए यू नीड सर्टेन गाइडलाइंस। सो अब उन्हीं ने तो गाइडलाइंस फॉलो कर लिया, तो गाइडलाइंस जो फॉलो करा तो वो गाइडलाइंस सर्टिफाइड हैं कि नहीं है, ठीक है, वो चेक करने की ज़रूरत है। सेकंड जो गाइडलाइंस हैं वो भी मतलब एक अंडर सर्टिफिकेशंस आते हैं जिनको हम कहते हैं फूड सर्टिफिकेशन। मतलब कि जो ये एश्योर करे कि यस this food is free from any source of contamination and yes this organization or this industry is certified या this food is certified। अब हम डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट आपके सर्टिफिकेशन होते हैं। सो पहला पॉइंट है सेफ्टी इज़ वन ऑफ द की फैक्टर इन फूड इंडस्ट्री। जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, both consumers and health authorities demand that the food we consume offer high level of quality and safety. This point is very important. Throughout the entire production chain and until its consumption by people. If there is a problem, it is necessary to identify its cause quickly and solve it as soon as possible. Therefore, there is a wide range of regulation and large number of certifications of the food industry that can guarantee
food safety so that its consumption is suitable for certain consumer group. सो सर्टिफिकेशन की क्या ज़रूरत है, वो ये है कि फूड की सेफ्टी, राइट। तो हम किसी भी जब हम बात करते हैं फूड इंडस्ट्री की, जो वहाँ पर मेन या कह सकते हो की फैक्टर होता है, वो होता है सेफ्टी, फूड की सेफ्टी। ठीक है। तो कंज्यूमर्स एज वेल एज जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, वो डिमांड करते हैं कि जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हाई लेवल ऑफ क्वालिटी होना चाहिए और सेफ़ होना चाहिए। सेफ़ इन द सेंस कि फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, और उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो जितना भी एक एक एंटायर प्रोडक्शन चेन है वो सेफ़ होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, इफ़ देर इज़ अ इशू या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और अगर जब वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, राइट, तो कैसे उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व होने के बाद हमें ये मेजर्स, एक प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की, यस ये प्रॉब्लम आई है तो नियर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम वापस से ना आए। सो क्या इसी चीज़ को ये मेंटेन करने के लिए या रखने के लिए एक वाइड रेंज ऑफ रेगुलेशंस भी की ज़रूरत होती है। यहीं पर आता है सर्टिफिकेशंस। सो देर आर अ लार्ज नंबर, एक सर्टिफिकेशन से काम नहीं चलता है। सो स्टूडेंट्स, देर आर लार्ज नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस दैट आर नीडेड इन द फूड इंडस्ट्री। तो ये जो सर्टिफिकेशंस होते हैं फूड इंडस्ट्री में, तो ये गारंटी करता है कि दैट फूड सेफ्टी को गारंटी करता है, सो दैट इट्स कंजप्शन इज सूटेबल फॉर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल। मतलब कि जब उसने गारंटी कर दिया कि यस अब ये जो फूड है, दिस फूड इज़ फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, तब जा कर के वो कंज्यूमर तक की उस फूड को पहुंचाया जाता है। सो सर्टिफिकेशंस क्या है? सर्टिफिकेशंस आर द डॉक्यूमेंट्स दैट सर्टिफाई द फुलफिलमेंट बाय द एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन of a series of requirements that may be legal or regulatory nature as well as a voluntary nature। तो सर्टिफिकेशन क्या है? सर्टिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट टाइप का होता है जो सर्टिफाई करता है द फुलफिलमेंट ऑफ द applicant organization कि yes this food belongs to this industry and this industry is certified, या आप कह सकते हो कि yes this food is certified। now moving to the next। जो पहला सर्टिफिकेशन आपने कई बार पढ़ा भी होगा इसके बारे में, वो है ISO 9001। जो ISO 9001 है, ये आपने कई बार देखा भी होगा और इसके बारे में पढ़ा भी होगा। है क्या? ISO 9001 is internationally recognized quality management system, that is QMS standard। It is the world leader in SGC, surprising 1 million certification worldwide। This standard is applicable to any organization regardless of its size, sector or activity or geographic location। By focusing on the process and customer satisfaction rather than procedures, it is equally applicable to both service provider and manufacturer। जो ISO 9001 है, एक ये लार्ज ग्रुप को ये फुलफिल करता है फूड इंडस्ट्री में, और ये रिकग्नाइज्ड होता है बाय QMS, दैट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और ये वर्ल्ड वाइड मतलब कि ये वर्ल्ड वाइड होता है। सेकंड ये है कि जो स्टैंडर्ड है ये एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर ये सर्टिफाइड नहीं होगा। लोकेशन वाइज भी इसका, जैसे कोई जियोग्राफिक लोकेशंस भी ये बाउंडेड नहीं होता है कि वेदर ये वर्ल्ड वाइड होता है, राइट।
कोई भी सेक्टर होगा फूड इंडस्ट्री का, वहाँ पर इट इज़ एप्लीकेबल। सो ऐसा नहीं है कि ये छोटे मतलब कि लार्ज इंडस्ट्रीज़ में ही एप्लीकेबल है। इंडस्ट्री छोटी हो बड़ी हो, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हो, दिस ISO इज़ एप्लीकेबल। सो अगर thanks to this ISO 9001, a series of principles are transmitted as commitment to its shareholder, good reputation in terms of the organization, customer oriented management, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। सो इन सारी चीज़ों पे ये वर्क करता है। सो दिस इज़ समथिंग अ लोगो ऑफ द ISO 9001। अब बेनिफिट्स क्या हैं ISO 901 सर्टिफिकेशन की, वाई देयर इज़ अ नीड। तो अब हम अगर बेनिफिट की बात करें, द फर्स्ट बेनिफिट इज़ इस्टेब्लिश अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कि ये किसी भी इंडस्ट्री में क्वालिटी को मेंटेन करता है, राइट। तो व्हाट इट इज़ डूइंग, इट इज़ डूइंग नथिंग बट मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स फूड की क्वालिटी मेंटेन करता है। सेकेंड, meets customer requirement and statutory regulatory requirements। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऑब्वियसली एक अच्छी क्वालिटी का फूड कस्टमर ऑलवेज वांट, तो इट इज़ मीटिंग द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर एज वेल। देन द थर्ड इज एंश्योर डॉक्यूमेंटेशन। उस पूरे प्रोडक्शन में क्या हुआ है, कैसे प्रोडक्शन क्या कैरीड आउट हो रहा है, कौन कौन से प्रोसेसेस यूज़ हुए हैं, क्या टेम्परेचर है, क्या पीएच पे वो वर्क हो रहा है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशंस को ये एश्योर करता है। देन कम्स द रिड्यूस द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड ओपन मार्केट्स। सो व्हाट दे आर डूइंग, इट इज़ रिड्यूसिंग द मैनेजमेंट कॉस्ट और ओपन मार्केट्स की रिड्यूस कर रहा है कॉस्ट को। देन आइडेंटिफाई आर कंपनीज प्रोसेस। और जो कंपनीज हैं उनके प्रोसेस को ये क्या कर रहा है, ये कंपनी के प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई कर रहा है। अब कैसे ये वर्क करता है, ये इस साइकिल के थ्रू वर्क करता है, राइट। जैसे प्लानिंग हुई, अब उस प्लान मतलब कि अब उस इंडस्ट्री में कैसे प्रोडक्शन होना है, कैसे ISO अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द ISO कैसे वर्क होगा, उसका प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। सेकेंड, जब वो प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो चेक करना है कि कोई इशू तो नहीं है। अगर इशू है तो एक्ट करना है, मतलब कि अगर इशू है तो उस इशू को कैसे दूर करना है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं कि फ्यूचर में वो इशू वापस से ना हो। तो ये इस तरीके से ये पूरा साइकिल वर्क करता है, जिसको हम लोग कहते हैं PDC साइकिल। P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक, A फॉर एक्ट। Then comes the second one, that is ISO 22000. So ISO 22000 is an international standard for food safety management system for the entire supply chain, from the farmers and ranchers to the processor. It involves the interactive communication system management and pre-request the program, that is PRR, PPR, सॉरी। ये ज़रूर पूछते हैं इंटरव्यू में, द फुल फॉर्म ऑफ PPR, दैट इज़ प्री रिक्वेस्टिव प्रोग्राम। सो ISO 22,000 इज़ अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट फॉर द एंटायर सप्लाई, ठीक है, वेदर वो फार्मर से लेकर के टू द रिसर्चर, वो रैंचर टू द प्रोसेसर्स तक की, ठीक है, ये पूरी सप्लाई चेन पे वर्क करता है। तो ये ISO 2000 इसका मेन क्या है, ये फोकस करता है सिक्योरिंग द सप्लाई चेन।
और इसकी जो मेन प्रिंसिपल होती है, हैज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम एंड अलाइन विद हैसप प्रिंसिपल, और साथ ही साथ ये अलाइन होता है विद द हैसप प्रिंसिपल एंड कोडेक्स एलिमेंट्रास एंड अदर आईएसओ स्टैंडर्ड ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये साथ ही साथ एक ग्रुप में वर्क करता है विद द हैसप प्रिंसिपल, with the Codex Alimentarius and with other ISO standard management system। इनका मेन क्या है, द मोस्ट मतलब बेनिफिट्स क्या है सर्टिफिकेट के। पहला है कि इट फैसिलिटेट द कंप्लायंस विद द लेजिस्लेशन। ठीक है, इन ये 3 रेगुलेशंस पे वर्क करता है। फर्स्ट है हाइजीन ऑफ फूड प्रोडक्ट, सेकेंड है ट्रेसिबिलिटी ऑफ फूड सेफ्टी एंड द थर्ड इज हाइजीन ऑफ फीड। Then, second point says it improves the consumer confidence in product. Third है it incorporate greater control of risk for food safety. So basically what it is doing, it is improves the कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट। अगर क्या करता है कि जो कंज्यूमर्स हैं, अब हम लोग भी ना मार्केट में जाएंगे और कोई फूड है उसको परचेज करेंगे, तो सबसे पहले जो हम लोग चेक करते हैं कि यस दिस फूड इज आईएसओ सर्टिफाइड और नॉट, this food has some the FSSAI guidelines or not। तो what we are doing, we are becoming more aware nowadays जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, is becoming more and more more and more aware of the food to eat, right। तो अब उस ये जब देख लेता है कि यस ISO 2000 है, तो यस दिस फूड इज free from any source of contamination। Then coming to the next, what is the benefits? So the first benefit is enhance the customer satisfaction, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। सेकेंड है इट compliance with the international standards, मतलब ये अपने साथ ही साथ हैसप को भी अपने साथ लेकर के चलता है, कोडेक्स को भी, पीपीआर को भी। सो इट वर्क्स इन अ ग्रुप। देन थर्ड इज रिड्यूस द इन्वेस्टिगेशन टाइम, ये इन्वेस्टिगेशन टाइम को रिड्यूस करता है, रेप्यूटेशंस को मेंटेन करता है, ट्रेसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी डन थ्रू ISO 2000। देन लास्ट इज इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस एंड मिनिमाइजेस द रिस्क। सो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं ISO के। सो अब जो ISO है, राइट, so what ISO is doing, तो ISO it is doing uh, 1 minute students, yes। So what ISO is doing, so ISO is doing in a customer satisfaction। ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करना है, इस पे ISO is working। So this is all about the ISO 2000। Then comes the BRAC। एक मैं ब्लैंक पेज पे इसको समझाना चाहूँगी। The another is BRC। ये हम लोगों ने सबने पढ़ा है इस मॉडल को, दैट इज़ अ ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। व्हाट इज BRC? BRC सर्टिफिकेशन क्या होता है? BRC मेनली हमारा ना फूड इंडस्ट्रीज़ में होता है, और बेसिकली होता क्या है, इट इज़ अ ब्रांड रेप्यूटेशन, या आप कह सकते हो कि बेसिकली it is working for the working in the food industry। So what is the full form of this BRAC certification? So BRAC certification, it is the British Retail Consortium। So what is it? British Retail
कंसोर्टियम। ठीक है, तो ये ब्रिटिश रिटेल कंसोर्टियम है। बेसिकली इसका मेन वर्क ये होता है कि फूड की safety, how to, how to make the food uh, you know uh, यूजफुल फॉर द कंजप्शन। और इसका मेन है कि ये पूरी ही जो फूड चेन है उसको प्रोटेक्ट करे, मीन्स हर एक पॉइंट पे फूड को प्रोटेक्ट करे और मेकिंग द फूड एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। साथ ही साथ अब एक तो हो गया इसकी ये बात। सेकंड, इसका BRC का मेन वर्क क्या होता है स्टूडेंट? सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस ब्राक इज it also, what it is doing, it is also protects brand। जो फूड ब्रांड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और अब ये क्या है कि जब फूड के ब्रांड को प्रोटेक्ट करते हैं तो ये अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं? दे आर अलाउइंग to do business with those retailers, manufacturers, ingredient companies and food service organization जिनके पास BRC certification है, right? So this is about the BRC BRAC। then comings to the BRC ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसके बेनिफिट्स की, तो अगर हम इनके बेनिफिट्स को देखें तो व्हाट इट इज़ डूइंग, इट इज़ मेकिंग अ फूड सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। पैकेजिंग मटेरियल में भी दे आर हेल्पिंग कि जो पैकेजिंग होनी चाहिए फूड की वो प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो कंज्यूमर के हिसाब का प्रोडक्ट होना चाहिए, मेकिंग अ ऐसा प्रोडक्ट दैट इज़ फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। देन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन एजेंट एंड brokers, retail पे they are working, they are also working in the ethical trade and responsible sourcing, plant based product पे they are working, and the gluten free product पे they are giving their global standards। So this is all about the lecture. I hope you have understood the lecture. If any doubt student, you can leave your doubts in the comment section below. So this is the part 1. In the part 2 again we will going to discuss some more certification that are used in the food industry. So hope you have understood. Again student, any doubt you can leave your doubt in the comment section below. In the next class I will be discussing on that doubt. So this is our helpline number, that is 7080833450. You can directly call on this number and get updated with a new and more courses related to food industry, pharma industry and any life sciences, and many other courses are there. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon to get our latest lectures on this topic. Thank you.